नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक पद्देशिया। बुलेटिन के आगाज बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रोहतक में मनाया जाएगा, जहां पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव रोहतक के पहरावर गांव में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। सीएम नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। 11 मंत्रिमंडल के सदस्य भी आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्य के नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रोहतक में आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रोहतक के पहरबावर गांव में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जगदीश जुड़ रहे हैं। जगदीश, देखिए आज हरियाणा में बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजन किया जाने वाला है और यहाँ पर भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के लिए उपलक्ष्य में देखिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री का भी आगमन है, क्या कुछ तैयारियां हैं? जगदीश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज रोहतक में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है और जिसकी तैयारियां भी देखिए लगभग पूरी होती बताई जा रही है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी यहां पर मौजूदगी होगी। बड़े भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुरक्षा की भी देखिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन जिसमें खुद सूबे के मुखिया शिरकत करेंगे, इसके लिए पहले से ही तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से कर दी गई हैं। फिलहाल आज मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है भव्य तरीके से। यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी होगी। रोहतक के पहरावर गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री आएंगे और इसी के साथ साथ जनता को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा तमाम नेताओं की भी देखिए मौजूदगी होने वाली है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और आपको बता दें चले कि गांव में तमाम लोग जो है उनकी भी मौजूदगी होगी। सभी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रोहतक के पहरबावर गांव में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। पहले से ही प्रशासन लगातार तैयारियों में जुट गया था और अब आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का भी आगमन होने वाला है। मुख्यमंत्री सैनी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां वो जनता को भी संबोधित करेंगे। तो भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के मौके पर इस बड़े और भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी होगी, गांव के लोग भी यहाँ पर आएंगे और खुद सूबे के मुखिया भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और उनके अलावा तमाम कार्यकर्ता और नेता की भी देखिए यहाँ पर मौजूदगी होने वाली है। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखाते हैं और चलिए वापस रुख कर लेते हैं जगदीश का। जगदीश हमारे साथ बने हुए। जगदीश, देखिए आज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का भी देखिए आगमन होने वाला है। क्या कुछ तैयारियां इस वक्त और क्या तस्वीर इस वक्त? कहीं न कहीं कुरुक्षेत्र के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। वहीं उनके साथ पूर्व मंत्री मनीष बेड़ोवर भी शिरकत करेंगे। कहीं न कहीं कार्यक्रम को लेकर पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं और हरियाणा जर्नलिस्ट के पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का इंतजार है वो किया जा रहा है। जैसे वो आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मैं बता दूं कि आज पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होगा और कहीं ना कहीं जो आज की पत्रकारिता है उसको लेकर चर्चा जो इस कार्यक्रम में जरूर की जाएगी। जी, गांव वालों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि देखिए तैयारियां भी आपने बताया कि चाक चौबंद कर ली गई हैं और कितनी भीड़ होने की संभावना जताई जा रही है और किस तरह की व्यवस्था इस वक्त की गई है? मैं बता दूं कि हरियाणा जो जर्नलिस्ट का जो कार्यक्रम हो गया, पूरे प्रदेश के पत्रकार हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं सिरसा जिला की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, तो तमाम जो जिले हैं उनके पत्रकार हैं वो कार्यक्रम में आए हुए हैं। हजारों की संख्या में पत्रकार यहाँ पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो है इंतजार किया जा रहा है। जैसे वो आएंगे उनका स्वागत करने के बाद कार्यक्रम का जो मंच संचालन है वो किया जाएगा। उसके बाद जो पत्रकारिता, जो आज की पत्रकारिता है, जो पहले की पत्रकारिता थी, वो पत्रकार को आने वाली चुनौतियों पर चर्चा है वो इस कार्यक्रम में की जाएगी। कहीं ना कहीं कार्यक्रमों को लेकर सभी तैयारियां की गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से अपने पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। जी, क्या मुख्यमंत्री के साथ कोई बड़े अधिकारी या कोई बड़े नेता भी साथ में आ रहे हैं? जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आएंगे, उनके साथ
और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर आएंगे। इसके साथ साथ प्रशिक्षित अतिथि के रूप में राजेश जैन आएंगे। वहीं जो संत नगरी से श्री श्री 1008 मोहम्मद पापा कपिलपुरी महाराज जी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहे। और आगे बढ़ेंगे जहां हरियाणा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सर्व समाज की भागीदारी रही। जिला करनाल के गांव सालवर में आयोजित की गई, जहां पर राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। उन्होंने महाराणा प्रताप को नमन करते हुए कहा है कि वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान के जीवन प्रतीक हैं। युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। आज मुझे देश, समाज और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपना जीवन लगा देने वाले मां भारती के वीर सपूत महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर आने का यहां सालवर में मुझे अवसर मिला है। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम उस महान योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने इस राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। मुझे गर्व है कि आज की युवा पीढ़ी महाराणा प्रताप जी जैसे नायकों को अपना आदर्श मान रही है। हमें अपने बच्चों को इतिहास की तारीखें नहीं बल्कि इतिहास की चेतना और चेतावनी दोनों सिखाने की आवश्यकता है। उन्हें बताने की है कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र हित सर्वोपरि है। महाराणा प्रताप जी की तरह कि हमें भी अपने मूल्यों, संस्कृति और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। हमें अपने संविधान की, जिसमें महान नायकों के विचारों को, मूल्यों को लिखा गया है, उसकी रक्षा हमने करनी है। आज इस अवसर के ऊपर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर हमारे विधायक महोदय जी ने मांग पत्र रखा है और हमारे समाज के प्रधान जी ने भी एक मांग पत्र मुझे दिया है और हमारे पंचायत की तरफ से भी मांग पत्र आया है। मैं आप लोगों को और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो हरियाणा के 2 जिलों में आज तेज बारिश होने वाली है। जी हां, 11 जिलों में बादल छाए रहेंगे। हरियाणा के 9 जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 जून तक मौसम खराब रहने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, अब मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां हरियाणा के 9 जगहों पर देखिए बारिश होने वाली है। 2 दिन तक मौसम खराब होने के संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 जिलों में आज तेज बारिश होगी और इसके अलावा 11 जिलों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने ये बड़ा अपडेट दिया है। 9 जगहों पर बारिश के अलर्ट जारी किए गए और 2 दिन तक देखिए मौसम खराब रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो देखिए, इस वक्त अब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम लोगों को भी इसके लिए हिदायत दे दी गई और देखिए तस्वीरें भी आ गई है। बारिश की वजह से भी देखिए कुछ जगहों पर तेज बारिश की वजह से जो सड़कें हैं वहां पर पानी से लबालब हो गया है। वाहनों को भी आने जाने में दिक्कतें हो रही है और यहां तक कि लोगों को भी देखिए कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है वहां भी देखिए कई तरह की बीमारियों के भी आगमन की आने की संभावना जताई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उमेश हमारे साथ जोड़ रहे हैं। उमेश, देखिए आज 2 जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है, वो कौन कौन से जिले हैं वो बता दीजिए और अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? जी सपना, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी सहित अन्य जिलों में जो है आज मौसम परिवर्तनशील देखने को मिल रहा है। जो 9 जिले बताए जा रहे हैं उसमें चरखी दादरी में आज सामान्य स्थिति रह सके क्योंकि यहाँ अलर्ट जारी नहीं किया गया है। उसके अलावा अगर बात की जाए आगामी दिनों की, तो आगामी दिनों में
चरखी दादरी सहित अन्य जिलों में जो है बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर के आम जन से जो है सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि तेज हवाएं चल सकती है। उसके साथ में जैसे कि रोड पे पेड़ गिरने की वजह से कोई हादसा भी हो सकता है। तो इसको लेकर के आम लोगों से यही है कि अपने घरों में रहें और जो ज्यादा बारिश के अलर्ट को देखते हुए जो है सावधानी बरतें। और जिला प्रशासन द्वारा भी सभी तैयारियां की गई है, जैसे कि बारिश के मौसम को देखते हुए जो जन स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से जो है जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए सभी कर्मचारियों को आदेश दिए गए हैं कि चाहे वो शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, उसमें ज्यादा पानी इकट्ठा ना हो, जिससे लोगों को आने जाने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें जो है कई जिले शामिल है, जिसमें कल भी जो है बारिश की संभावना जताई जा रही है। आगामी 2 जून तक जो है बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें चरखी दादरी जिला भी शामिल है। बिल्कुल, देखिए 9 जगह बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है, तो आप बता पाएंगे कहां पर कहीं रेड अलर्ट या फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया हो? देखिए सपना, मैं बताना चाहूंगा अगर बात की जाए आगामी 2 जून तक की, तो उसमें जो है चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र सहित जो है ना अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। उसके अलावा चरखी दादरी में तो इतना ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं जताई जा रही, लेकिन जो और अन्य जिले है उसमें बारिश होने की संभावना आगामी 2 जून तक जताई जा रही है, जिसमें कई जो जिले हैं उसमें तो रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। और उसको देखते हुए जो प्रशासन को सभी निर्देश दिए गए हैं कि स्थिति से निपटने के लिए जो सभी तैयारियां रखें, क्योंकि अगर ज्यादा बारिश होती है तो वो आमजन पे काफी असर डाल सकती है, जिससे बीमारियां भी होंगी, साथ में आमजन को जो है काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा जल भराव होने की वजह से शहरों में कई फुट तक पानी खड़ा हो जाता है और उसमें जो है वाहन चालकों को भी, साथ में जो आमजन आने जाने वाले जो राहगीर होते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर के जो सभी विभाग को निर्देश दिए गए हैं और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए किसानों से भी अपील की गई कि अपनी फसलों को ध्यान में रखते हुए जो है सिंचाई का पूरा रखें। बिल्कुल, पूरी व्यवस्था के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेगी जहां खबर चंडीगढ़ से है, वहां हरियाणा प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। साथ ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर और सांसद मोहम्मद ओवैसी की तारीफ भी की है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने तारीफ करते हुए कहा कि दोनों सांसदों ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर जबरदस्त तरीके से देश का पक्ष रख रहा है और ऐसा वही लोग करते हैं जिनके दिल में देश बसता है और देश भावना होती है, और जो लोग ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोल रहे हैं उनके अंदर देश भावना नहीं है। शशि थरूर और मोहम्मद ओवैसी ने दुनिया के सामने देश के 127 करोड़ जनता के प्रतिनिधित्व किया है। शरीर में देशभक्ति की भावना भरी है, वही इस काम को कर सकता है। वो किसी भी पार्टी का है, किसी भी दल का है, जो देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो देश को विकसित राष्ट्र देखा बनना देखते हैं, वो इसी प्रकार का काम करते हैं। और ओवैसी ने और शशि थरूर ने जो देश के 140 करोड़ लोगों की जो भावनाएं उनका सम्मान किया है, और जो इसके विरोध में बोलते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोलते हैं, उनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है। विपक्षी नेता चाहे उसमें राहुल गांधी है चाहे कोई और भी, जो इस प्रकार की भाषा बोलेंगे, इस लोकतंत्र की व्यवस्था में जब भी लोगों को सरकार चुनने का मौका मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनेंगे और उन लोगों को करा जमा देंगे। और आगे बढ़ेंगे जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आपको बताते चले कि जहां तमाम बातों का जिक्र करते हुए उनका जो काफिला है वो अचानक एक गांव में रुक गया और वहां लोग उनको देखकर उत्सुक हो गए और उनके साथ सेल्फी भी खिंचाई और इसी के साथ साथ तमाम जो ग्रामीण थे मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए नजर आए, जहां पर ग्रामीण एक बार फिर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कायल होते हुए नजर आए। और आगे बढ़ेंगे जहां पर स्थित सिद्धांत जैन का फतेहाबाद में तबादला होने के बाद से नशा माफियाओं के खिलाफ लगातार पुलिस ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस द्वारा निर्देश अभियान के दौरान नशा माफियाओं पर आपराधिक मामले दर्ज कर पुणे जेल को जो है सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है
और आज रतिया में दोपहर के समय एसपी सिद्धांत जैन ने भारी पुलिस बल के साथ आज पैदल मार्च निकाला और सदर में सिटी थाने का निरीक्षण भी किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी सिद्धांत जैन ने कहा है कि नशा बेचने वालों के पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिनको ये नहीं पता कि कब किस तरह की बात करनी चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो लोग सिंदूर ऑपरेशन पर भी उंगली उठाने लग गए, वो अपने आप के भी हैं कि नहीं है? सर्वदलीय बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक में सबका निर्णय था। कुछ लोग जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, जो आज प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, जब सर्वदलीय बैठक हुई उसमें तुमने क्या तय किया था? कोई कहता है कि इस देश का संक्षेप होगा, कोई कहता है इसका संक्षेप होगा। देखिए, पैदल गश्त करने से क्या होता है ना, आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास होता है, तो वही विश्वास पैदा करने के लिए हम पैदल गश्त करते हैं लगातार। और ये एक बार की एक्टिविटी नहीं है, जैसा कि आपको पिछले आपने लगभग एक महीने में देख लिया है कि प्रतिदिन पैदल गश्त करते हैं और सीनियर अधिकारी पैदल गश्त करते हैं, तो सभी कर्मचारियों को मोटिवेशन मिलता है और इससे थोड़ा इलाके को जानने में भी सहूलियत होती है। तो इसी उद्देश्य से आज पैदल गश्त की जा रही है। और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने पंचकुला में उच्च स्तरीय क्रय समिति की जो है बैठक को अध्यक्षता की है, जिसका तय हुआ है कि प्रदेश में 50 करोड़ रुपए के लिए लागत से दवाइयों का भी आधुनिक चिकित्सा उपकरण खरीदे जाएंगे और जिसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए के टेंडर्स को मंजूरी दी है। 10 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत वाली जो है 19 एफिसिएंसिस मशीन भी खरीद के लिए टेंडर की जो है मंजूरी दी गई है और ये मशीन डेंगू के मरीजों के इलाज में प्लेटलेट्स अलग करने के लिए आवश्यक है और इसी तरह से दूसरे साधनों के लिए भी खरीद की मंजूरी दी गई है। और वही भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जो है शिरकत की और जहां उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा प्रदेश न केवल इसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है, बल्कि उद्यमिता का सिलेबस लागू करने के मामले में भी हरियाणा पहला राज्य बनने जा रहा है। और इस योजना के तहत 9 वर्षों से 12वीं तक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को उद्यमिता के सिलेबस के तहत 3 महीनों की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग में मीटिंगों का दौर चल रहा है और देश में सबसे पहले इसे लागू करने का कार्य हरियाणा राज्य करेगा और इसके लिए सिलेबस बनकर तैयार हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे टीचर ने मेहनत की है और ये कहते हैं कि स्कूल में टीचर नहीं, तब ऐसी परिस्थिति में भी जब हमारे स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छे हो गया, उसके बराबर उसके ऊपर अगर मैं ये बात कहूँ साइंस विंग में हम 1.5% ज्यादा अच्छा रिजल्ट है हमारा प्राइवेट स्कूल से। इसलिए हम लोग जो प्राइवेट स्कूल की बात करते रहते, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। शिक्षा सबका अधिकार है, वो ले, वो कहीं भी ले, मगर सरकार ने भी एक अच्छी व्यवस्था खड़ी की है। आप 8-10 हजार रुपये महीना कहीं देते हैं, आप फ्री में बहुत अच्छी सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई है। और ये तो स्वयं रहता था कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, सरकारी स्कूल में अच्छी नहीं है, अब वो भी सारे रिपोर्ट ध्वस्त हो गए हैं। प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, प्लस सीबीएसई से भी सिर्फ 5% पीछे हमारा रिजल्ट है, सिर्फ 5%। इसको भी हम लोग कवर करेंगे और ज्यादा अच्छे हमारे स्कूल में एजुकेशन आए। और हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज अम्बाला छावनी में अपने आवास पर अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि अम्बाला छावनी में बीडी फ्लोर मिल क्षेत्र से आई बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसके मकान का केस कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट ने उसके हक में निर्णय दिया था, मगर इसके बावजूद कुछ लोगों ने जबरन उसका सामान घर से बाहर फेंकते हुए उसे घर से निकाल दिया। मंत्री अनिल विज ने इस पर मौके पर मौजूद डीएसपी को महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
हरियाणा के हिसार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर सात रोड कैंट के पास अस्तनाथ कॉलोनी में एक 10वीं कक्षा के छात्र दीक्षित की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपी छात्र ने रिवॉल्वर से दीक्षित को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आरोपी छात्र की तलाश में जुटी हुई है। मृतक छात्र अपने परिवार में इकलौता बेटा था और उसकी मौत से परिवार में शोक की लहर। पुलिस ने मृत शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसएचओ सदर हिसार ने सूचना दी थी कि हनुमान नगर के पीछे रेलवे स्टेशन सातरोज पर झाड़ियों में एक मर्डर हो गया। इस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे। इलाका बहादुर रेलवे था। मौका पर डेड बॉडी नहीं थी क्योंकि वो पब्लिक ने उठा के उसको जिंदल हॉस्पिटल ले गए थे। उसको मौका पर सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई, घटनास्थल का मुआयना किया। अभी तो यही बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे वहां मिलने के लिए आए थे और आरोपी ने अपने दादा की बंदूक, उसका दादा फौजी है जो बैंक में नौकरी करता है, उसकी बंदूक घर से उठा लिया और दोनों बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया और उसने झगड़े में गोली मार दी। स्कूल की रंजिश थी, 9th क्लास की पिछली साल की, वो भी सिर्फ डेस्क में आगे पीछे बैठने की रंजिश थी और कोई बड़ी रंजिश नहीं थी। अभी तो पोस्टमार्टम करवा रहे हैं हम, कागज पूरे हो चुके हैं, उसके वारिस हमारे पास हैं। पोस्टमार्टम के बाद आरोपी की तलाश में हमारी 3-4 टीमें लिखड़ी हुई है। शाम तक हम राउंड अप कर लेंगे। आगे बढ़े जहां पुणे के गांव मटरा हेड़ी की 17 वर्षीय तन्मय की नहर में डूबने से मौत हो गई है, जिसके बाद गांव में मातम छा गया है। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम को तन्मय अपने 3 साथियों, जिनकी उम्र लगभग 12 से 14 साल थी, उनके साथ गांव की साथ लगती नहर पर वो घूम रहे थे, जबकि शेष तीनों साथी नहर के किनारे बैठ गए। तन्मय नहर से नहाने उतर गया, तभी नहर के गहरे गड्ढे में भरे ज्यादा पानी में तन्मय डूब गया। बच्चों ने घर जाकर बच्चे के डूबने की चर्चा तक नहीं की। जब सुबह ग्रामीणों ने बच्चों पर दबाव बताया तो उस समय बच्चों ने तन्मय के डूब जाने की बात बताई। उपायुक्त विश्राम कुमार मीना ने कहा कि शिकायतें मिली थी कि सड़कों का इस्तेमाल खनन सामग्री की अवैध आवाजाही के लिए की जा रही है और ऐसे में पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और आसपास के आवासीय जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसकी जांच की गई। विलेज में 2 रास्ते जिनकी जो मान्य एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय में भी इनकी पिटीशन दायर की गई थी, उन मामलों में हमने तहकीकात की बाकी विषय उसमें चल रहे हैं, पर उसमें प्राइमा फेसी विजिट एडी साहब की एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की रिपोर्ट का अवलोकन किया, उसके बाद सीडीसी की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। मैं खुद मौके पे गया, एसपी साहब ने भी उसका निरीक्षण किया। तो उसके बाद जो अलग अलग विभागों की उसमें सरपंच को हमने निलंबित किया और उनकी अभी एक नियमित जांच जो है वो एडीसी कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और खबर वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, परमाणु संपन्न होने के बाद